नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। मंगलवार को पूर्व में हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव और 2 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर रहे डॉक्टर राजरूप फुलिया ने करनाल जिला के निगदू गांव में ज्योति के घर जाकर ज्योति को बुक्का व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। डॉक्टर फुलिया ने उन्हें प्रेरणादायक पुस्तकें भी भेंट की। डॉक्टर फुलिया ने ज्योति को 1000 रुपये हर महीने देने की घोषणा की। बता दें कि ज्योति हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में 500 में से 496 अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरे स्थान पर रही और इस दौरान उन्होंने कहीं से भी कोई ट्यूशन नहीं ली। ज्योति एक छोटे से कमरे में परिवार के 7 सदस्यों के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। इस अवसर पर डॉक्टर राजरूप फुलिया ने ज्योति के साथ IAS के अनुभव साझा किए और महत्वपूर्ण टिप्स दिए। प्रोफेसर डॉक्टर अमृतसर स्कूल के संस्थापक जितेंद्र डोडा और सरदार इंद्रजीत सिंह गुराया ने भी ज्योति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ज्योति ने बताया कि उसे यह प्रेरणा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें बाबा साहब को ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ा कि उन्होंने बहुत ही विकट परिस्थितियों में पढ़ाई की और भारत के संविधान की रचना की। ज्योति ने बताया कि उसका सपना IPS बनना है। वह बहुजन समाज के वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती है। ज्योति की 4 बहनें व 1 भाई है। ज्योति सबसे बड़ी है। छोटी बहनें भी अपनी बहन से प्रेरणा लेकर पढ़ाई कर रही हैं। ज्योति का पिता जसविंद्र मजदूरी का कार्य करके परिवार का पालन पोषण करता है। माता गृहिणी है। आपका तो टारगेट ही दूसरा है सारे काम में, जिसमें आपको ये है कि मैं इससे डरती हूँ। हाँ बस कॉन्फिडेंस है, कहते झूठ बोलने का भी कॉन्फिडेंस है, वो भी ताकत है। कंप्यूटर साइंस में नंबर तो ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन अपने कल्चर से अपने लोगों से जुड़े रहना वो हिंदी जरूर इसमें अगर आप पूछने ज़्यादा जो आपको ठीक लगता है। अभी आप जो पढ़ते हो बेटे ऐसे है हिंदी अच्छे से हिंदी लोग इनका मीडियम क्या है? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। हाँ राइटिंग 4 कोरोना ने दोनों प्रोडक्ट बोलता है। इंग्लिश पे डिपेंड करेगा। हिंदी से कर दोगे तो हिंदी का डिपेंड करेगा, तो इनकी मास्टरी करोगे और फिर जो सब्जेक्ट हैं उनको तो आप कर ही रहे हो, तभी आपके नंबर आ रहे हैं। और उन सब्जेक्ट की भी इसी तरह से करो, उनमें जो दिक्कतें आती हो उनको कंसल्ट करो। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस तरह का कुछ ग्रुप बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी और मैं आपके साथ जर्नैल रंगा। तो आज हम करनाल ज़िला के गांव निगदू में पहुंचे हैं और यहां पर एक बच्ची जो बेटी है ज्योति, उसने हरियाणा में तीसरे नंबर पर आकर के पूरे एरिया में बहुत ही एक हलचल पैदा कर दी है। बहुत ही खुशी है यहाँ के जो आसपास के एरिया के अंदर पूरे हरियाणा के लोगों में, और क्योंकि इस बच्ची ने इतनी गरीबी से आकर के और ये मुकाम हासिल किया। तो आइए ये हमारे साथ हैं, हम इससे बातचीत करते हैं। बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये बहुत ही अच्छा एक मुकाम हासिल किया आपने। और तो आपने किस परिस्थितियों में आपने रहते हुए आपने ली है 10वीं की परीक्षा में? सर, परिस्थिति तो बहुत ख़राब थी और जो मेरी पढ़ाई थी वो बहुत ही मुश्किल कठिनाइयों में हुई है और मेरे पास रिसोर्सेज पहले भी कम थे और आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो आज भी मैं उसी कंडीशन में हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं और मैं उनका थैंक यू भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हायर की है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको मौका दूँ इस बात मेरा साथ देने का। और जो मेरे इतने अच्छे परसेंट आए हैं इनका श्रेय मैं मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को और अपने प्रिंसिपल सर को करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा स्कूल प्रोवाइड किया, इतना अच्छा स्टाफ प्रोवाइड किया। तो आपका पारिवारिक परिस्थिति कैसे, जैसे आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो और सरकारी स्कूल की बजाय
तो आपको कैसे उसके साथ में ऐसा आपका फीस भी उसमें ज़्यादा आता है सरकार की बजाय, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं उसके अंदर फीस वगैरह का क्या सहयोग उसमें मिला किसी का या? सर हमारे स्कूल की फ़ीस वैसे तो बहुत हाई लेवल की है, लेकिन मेरे फादर का जो ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से हाँ, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने हमारी कंडीशन को देखते हुए हमारी जो फ़ीस है उनमें थोड़ा शॉर्टकट था। तो उनमें मेरे फादर ने जितना उनसे हो सका उन्होंने पे किया, और सर ने भी पूरी लगन से हमें पढ़ाया। तो क्या है आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक लेबरर हैं, और लेबरर मतलब वो जब कोई सीज़न आता है तब तो वो हमारी मंडी में दुकान है वहाँ पर काम करते हैं। वैसे बिना सीज़न के मेरे पापा लेबरर का काम करते हैं। और माता जी? मेरे मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 बहनें हैं और मेरा एक छोटा भाई है। तो बड़ा आप कौन से नंबर में हो? मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। मेरा ब्रदर फर्स्ट क्लास में है। फर्स्ट क्लास में, छोटा है सबसे? ये जी सर। तो आपको अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर, तो क्या आपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है? जी सर, मैंने ज़्यादा कुछ तो उनके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इतना ज़रूर पढ़ा है कि उन्होंने सबको एक माना है हमेशा, और जो उनका सिंबल है वो भी ऑल इज़ वन का है, तो मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। तो आपने कितने नंबर आपके आए? मेरे नंबर 496 हैं आउट ऑफ 500। 500 में से 496 नंबर। जी सर। किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए? जी मेरे हिंदी में है 96 हैं, और साइंस में 97 है, और एसएसटी में 100 है, मैथ में 100 है, और पंजाबी में मेरे 100 है, और इंग्लिश में 99 है। तो आपको कोई कोचिंग वगैरह मिली? नहीं, मेरी कोई कोचिंग नहीं थी, और जो मेरे सहपाठी हैं तो मेरा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है। मेरे फ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा ओवर स्टडी करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ना दोस्तों के साथ टाइम नहीं मिलता। तो मेरा अगर कोई बन भी जाता है तो फिर वो मुझसे थोड़ा बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई ज़्यादा करती हूँ, तो इसलिए मैंने कभी दोस्त इतने बनाए नहीं हैं। एक टीचर है, उन्होंने आपका सपोर्ट किया? जी साइंस बहुत अच्छे हैं, आप एज अ गॉड मान सकते हैं उन्हें, बहुत अच्छे टीचर हैं। और जैसे कि मेरे जो स्ट्रीम है वो साइंस स्ट्रीम है, इसका कारण टीचर ही है। मेरे साइंस जो है साइंस फेवरेट है, और एज़ यूजुअल मेरे साइंस के टीचर फेवरेट हैं। तो कहते हैं कि एक गुरु को मानकर ही शिष्य उनके पीछे चलता है, तो मैं उनको भी सिर्फ गुरु ही नहीं, मैं उनको भगवान मानती हूँ। तो इसलिए मैंने उनकी फील्ड में जाना बेटर सोचा। तो आगे आपका क्या एम है? मेरा आगे का एम IPS बनने का है, और मैं नॉन मेडिकल से स्टडी कर रही हूँ। अभी आपने एडमिशन तो उसी स्कूल में है या? मेरा स्कूल वही है, आनंद पब्लिक स्कूल निगदू। बधाई देने वाले आपके पास आ रहे हैं सभी आपको, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने महान हस्तियाँ मेरे इस छोटे से घर में आएंगी, और मैंने पढ़ाई करने से 10th की पढ़ाई करने से पहले भी ये नहीं सोचा था कि मैं टॉप कर जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो कंपटीशन लेवल है थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन मेरे साथ थे टीचर्स थे, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मुझसे बहुत उम्मीद थी, तो मैंने उनकी उम्मीद पर खड़े उतरी मैं उनकी। माता पिता का क्या सपना है? माता पिता आपको आपकी उपलब्धि पर कैसे उनको महसूस हो रहा है? क्या वो? मेरे माता पिता बहुत खुश हैं, और उनका जो है एक के बाद एक सपना पूरा होता जा रहा है, और उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि आज मैं ऐसे मुकाम पर, अभी तो मेरी ये पहली सीढ़ी है, वो इतना खुश हैं। तो आगे जब मैं कोई बड़ी अचीवमेंट करूँगी तो उस दिन मेरे पेरेंट्स और भी खुश होंगे, और आप सब भी जो इस तरह मुझे देख रहे हैं। जो आपके छोटे भाई बहन हैं
तो उनको आप क्या शिक्षा दे रही हो साथ साथ बच्चों को अभी से, क्या किस प्रकार का उनको एक दिशा दे रही हो? मैं इनको यही दिशा दे रही हूँ, जब भी ये मुझसे कुछ पूछती हैं या फिर इनको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं इनकी हेल्प करती हूँ। और जब ये मेरे स्टेज पर आएंगी, बोर्ड क्लासेस में जाएंगी, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी इनको फर्स्ट रैंक दिलवाने के लिए। कौन कौन सी क्लास में हैं बहनें आपकी? मेरी 3 सिस्टर हैं, एक बहन मेरी मुझसे छोटी 8th क्लास में है और एक 5th में है, एक 3rd में है। भाई मेरा 1st क्लास में है। ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आनंद पब्लिक स्कूल। आनंद में स्कूल की तरफ से क्या आपको फैसिलिटी दी गई है, क्या सुविधा आपको दी गई है क्या? स्कूल की तरफ से बहुत यही अपॉर्चुनिटी है कि हमारी फ़ीस जो है वो कम है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जो फ़ीस है यहाँ की जो थोड़ी हाई है, कोई ही फ़ीस दे पाता है पूरी। तो जो सर हैं उन्होंने मेरे पापा की बहुत मदद की है। तो क्या और भी बच्चे ऐसे हैं जो उनकी फीस कम लेते हैं वहाँ पे ये स्कूल में? जी, हमारे सर का ये कहना है कि जो बच्चा थोड़ा हाई लेवल का या जो इनके स्कूल का, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर सकता है, तो एनी टाइम उनकी मदद होती है स्कूल से। या समाज के लिए कुछ करना है उसके बारे में कुछ? मैं समाज से जितनी भी बुराइयां जैसे कि लड़कियां हैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और जैसे कि कुछ ऐसे बॉयज़ होते हैं जो अपने मकसद से हट जाते हैं, तो मैं उनको भी सीख देना चाहती हूँ कि सबको एज अ मदर, एज अ सिस्टर देखें और वो भी अच्छे मुकाम पर। ऐसा नहीं है कि लड़के कर नहीं सकते, कर सकते हैं वो, और अगर वो अपने मकसद से ना भटके तो वो कर सकते हैं। कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं। हाँ, होती हैं लड़कियां। क्यों इसलिए होती हैं वो? क्योंकि उनके जो विचार होते हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, और जिनके विचार अच्छे होते हैं कामयाबी हमेशा उनके पास आ जाती है। जो ये सोचते हैं कि हम मुसीबत से भागेंगे, तो अगर मुसीबत से भागेंगे तो मुसीबत उनके पीछे अपने आप जाएगी। तो किस तरीके से उनको पढ़ाई में उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको इसी तरीके से उनको एक मोटिवेट करें। अगर उनको लगता है कि उनके बच्चे हाई लेवल पर पहुंच सकते हैं, मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स को उनका पूरा साथ देना चाहिए। और अगर वो नहीं भी कर सकते हैं, वो वीक हैं, तो उनके पेरेंट्स को उनका इंस्पिरेशन सोर्स बनना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनका हौसला तोड़ना नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और फुलिया जी जो हरियाणा सरकार में एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा में रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर रहे हैं कई अलग अलग ज़िलों में, तो वो यहाँ पर आपके पास आए और आपको उन्होंने सम्मानित किया और आपको उन्होंने 1000 रुपया पर मंथ देने का भी यहाँ से घोषणा की है। तो क्या आप कहोगे उसके बारे में सर? मैं सर का थैंक यू कहना चाहती हूँ, सर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है, और जो भी उनकी मेरे से उम्मीदें हैं मैं उनकी उम्मीद पूरी करूँगी। निगदू में वो बेटी जिन्होंने 3रा स्थान हासिल किया है, उनके यहाँ माता है, ये उनकी माता जी, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है, प्रदेश में उनका नाम रोशन किया है, वो कैसा लगा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिया, सबकी उम्मीदें पर खरी उतरी, पूरे स्टाफ की, स्कूल की, मेरी और इस देश की। आपके 5 बच्चे हैं? हाँ जी। और ये सबसे बड़ी बेटी है? हाँ जी। तो जो छोटे बच्चे हैं, एक कमरा आपके पास यहाँ रहने के लिए? हाँ जी, एक ही। तो उसी कमरे में आपने रहना, उसी में सबने सोना बैठना, तो कैसे ये उन्होंने सब ये ऐसी पढ़ाई की, किस तरीके से? सर ये बच्चे बोलते थे ये ऐसे कर लेती थी, तो ये पढ़ती रहती थी। माम भी बोले कर दे, माँ थोड़ा रिलैक्स करे कर, इनके गला खेले भी कर, बाल का गेलो, तो ये बोलती नहीं मम्मी नु, कब मैंने अपने दिमाग तक काम करने दे। मैंने कहा चल ठीक है, तो मान दी। तो ऐ नहीं कहना महा मेरा, मैंने डर रहा था इसका दिमाग का सर। फिर भी यह बहुत अच्छा पढ़ी इन बच्चों में ही। इन बच्चों ने मैं रोक देती थी भी शरारत ना करो भी, दीदी पढ़ रही है। तो बच्चे मेरे ऐसे नहीं है भी बोल दे ही रहा, तो मेरा कहना मानना है। 5 बाण भाई बहुत अच्छे हैं मेरे बालक, जैसा मैं बोलती हूँ ऐसा ही करते हैं।
तो आपने सरकारी स्कूल के बजाय इसको प्राइवेट स्कूल में डाला है और सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल के अंदर के खर्चे भी ज्यादा हैं। हाँ जी। तो आपने कैसे मैनेज किया उसको, किस ना क्या मरता भाई, आप सरकारी में डाल दो, इतने बच्चों का कैसा खर्चा उठाओगी भाई, सरकारी पैसे भी देती है सरकार। मना क्या, मैंने पैसे लेने नहीं है, मैंने देने हैं, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे नहीं अच्छे मुकाम पर पहुंचाने हैं। मेहनत मजदूरी करूंगी मैं। वो मजदूरी का काम करते हैं पिताजी। हाँ जी। तो वो किस प्रकार से, कितना, कैसे उसकी मजदूरी किस प्रकार की करते हैं वो? सर वो मंडी में, अनाज मंडी में भी आड़ती की दुकान पर लगे रहते हैं, उसमें हम फीस झुका देते हैं सर की 6 महीने में, उसमें उसका 40-50 हजार का सीजन लग जाता है कणक। और वो जो मजदूरी बीच में करते हैं सर, उससे मेरा घर का गुजारा चलता है। तो इसमें कोई आपको किसी ने और भी सपोर्ट किया है कुछ? नहीं सर, स्कूल ना छोड़कर सर मेरे तक किसी ने सपोर्ट नहीं करा। मैंने ठान लिया था सर, मैं भटकदी को नहीं ना, मैं भटकी सर। मैंने 5 बच्चे अपनी उम्मीदा पर खरे तारने हैं सर, और मेरे बच्चे जिस राह पर मैं उंगली कर दूंगी उस पर चलना, उसी पर चला सर। मेरे बच्चे भी नहीं भटक दे, किसी का साथ नहीं लेंदे। कहने में तो सर बहुत कुछ आया भी, 134 के पेपर दे दे, स्कूल में नंबर पड़ जाएगा। मैंने क्या, मैंने ऐसा कुछ करना ही नहीं, तो मैं क्यों चलूँ उस राह पर। मैंने सर सबका जवाब दिया भैया, पेरेंट्स तेरे भैया बोल रहे भी तो क्या करेगी ना, इतना पढ़ा का भैया चलाना 3 चकड़ा। यह भी बात सर मैंने अपने बड़का लवा आन नहीं दी सर। मैंने कभी अपने मकान करने, अपने प्रेवे करने कभी कुछ नहीं देखे, सिर्फ मैंने अपने बच्चे देखे। इनके सांस सर मेरे सांस है। कमरा है, हाँ जी। जितना बड़ा आपका कमरा है उतने बड़े तो लोगों के बाथरूम होते हैं। हाँ। 7 मेंबर करके उसमें रात को सोते हो। हाँ जी। उसमें ऐसे तो बहुत मुश्किल है सर। 2 मंजे आते हैं सर, उसमें एक बेड आपने देख ही लिया, सिंगल बेड है। दोनों बहनें बड़ी बड़ी उस पे सो जाती हैं। ये छोटी गुड़िया, इसका पापा यहाँ इधर साइड में मंजा घेर के सो जाते हैं। मैं 2 बच्चों को लेके सोती हूँ, एक लड़का मेरा, एक तीसरे नंबर वाली लड़की है, उनके साथ में सोती हूँ सर। करना पड़ता है एडजस्ट। आज मैं ऐसा आराम देखूंगी तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे सर। तो आप कितनी पढ़ी है? सर मैं 6 पास हूँ, 7 में मैं 8वीं। और इसके बेटी के पापा? ये सर 10वीं में फेल है। 10वीं में फेल है। हाँ जी। तो आज तो जो काम आप कर रही हो, हाँ जी। ये सोच तो कोई एक ग्रेजुएशन वाला, BA पास वाला, वो भी नहीं इतनी सोच कर सकता जैसे आप कर रही है। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सर मैंने जो आज मैं मेहनत मजदूरी करूँ वो कल मेरे बच्चों को नहीं करनी पड़े, क्योंकि सर मैंने पता मजदूरी क्या चीज हो है सर। ऐसा सोचते हैं बिखाल भी ना छोड़ इनके गात पे, तो कल ना कोई ऐसा वैसा मिल जाए तो कौन जीण देवेगा सर। तो मैंने यही सोचा भाई मैं आज मैं जो मजदूरी करूं मेरा घर वाला करा, तो आगे इन बच्चा ना नहीं करनी पड़े, यही ठान ली थी सर मैंने। तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पे तस्वीर लगी है, उनके बारे में जानती हो आप कुछ? बाबा साहब कौन थे, इन्होंने क्या किया, कैसे पढ़ाई की? सर ज्यादा तो मैं जानती नहीं, सुना जरूर है भाई। इस न कदी जात पात के बारे में या पढ़ाई लिखाई के बारे में भेदभाव किसी तरह नहीं करे सर। न जाति बरादरी का सेब लाया सर, इन्हें छोटी बड़ी जाति है, इन्हें सब सारे एकता बनाने की बात करी हुई है सर। मेरे करने तो सर पूरी आज़ादी है मेरे बच्चों को सर। एक बात कही थी मैंने, कभी भी मेरे घर में बदनाम मिलेगा ना हो, जहाँ मर्जी जाओ, जैसा मर्जी करो, जो तुम करोगे मैं उसमें ही खुश हूँ। फिर चोरी जारी ये 2 चीज न लेकर आइयो मेरे घर। जिस तरह किस तरह थार पर जिया जा जिंदगी जियो था, मैं था न पूरी आजादी दे। यह बात सर मैंने इनता बोल रखी है। तो लड़की ने जवाब दिया था, मम्मी कभी भी बेटी समझ कर न रहिए, बेटे समझ कर रहिए। हमारे बीच में यहाँ पर आज उस बेटी जो ज्योति है उसको आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा सरकार में पूर्व ACS रहे डॉक्टर RR फुलिया जी, और 2 यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर रहे और डिप्टी कमिश्नर रहे, वो हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बेटी को आकर आशीर्वाद दिया, तो कैसे उनको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर वो पहुँच, सारी बात हम डॉक्टर साहब के साथ करेंगे। उसके बारे में मुझे ये सोशल मीडिया से ही पता चला, आप जैसे किसी यूट्यूबर ने इसका ज्योति का और इनके माताजी और इनके पिताजी का वो वीडियो एक डाला था, तो जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि ये इन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया है। और इनके माता पिताजी भी पढ़े लिखे तो हैं, खैर इतने परिण जितने नहीं हैं,
एक तरह से, और सामाजिक रूप से भी इनका परिवार कोई बहुत संपन्न परिवार नहीं है। तो मुझे लगा कि एक साधारण परिवार से, जैसे परिवार से मैं निकल के आया हूँ, मेरे से तो खैर ये बेहतर हैं, क्योंकि इनकी माताजी बता रहे हैं 5वीं 6ठी क्लास पढ़ी है और इनके पिताजी भी 10वीं तक पहुँचे हैं। हमारे माता पिता तो पहली क्लास तक भी नहीं पहुँचे थे, लेकिन फाइनेंशियल एंगल से हम भी खैर ऐसे ही थे और ये भी हमारे जैसे ही हैं, क्योंकि इनके 4-5 बच्चे हैं, सभी पढ़ रहे हैं। तो वो बड़ी मेहनत से मुझे लगता है कि इनके लिए साधन जुटा करके इनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और आज बेटी ने पूरे हरियाणा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, और आगे का जो इसका रास्ता है उसके लिए भी आप सब ने यहाँ पर बैठ के, जो महानुभाव सब बैठे हैं यहाँ पर, सभी प्रोफेसर भी हैं और सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी ने इसको एक मार्गदर्शन किया भी आप किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए आप क्या आपको लेना है, किस तरीके से आप करें। तो वो नहीं, इन्होंने अपना रास्ता कुछ तो चुना हुआ है ही है, लेकिन ये भी जरूर वो है कि इनकी पहले से इस तरह की बैकग्राउंड और गांव में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं कि जिससे ये सारे माहौल को और सारी चीज़ों को समझ सके। तो उसके लिए इसका रास्ता भी और है, लंबा है, इसकी शुरुआत है अभी। और हम इनको इस तरह की चीज़ों में जो भी सहयोग चाहिएगा, गाइडेंस चाहिएगी, वो जो है देने का प्रयास करेंगे। और इस बच्ची को नहीं, औरों को भी करेंगे, इनके माध्यम से दूसरे बच्चों को भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम समाज के लिए जिन रास्तों से हम गुजर के आए हैं और हम जो अनुभव लेके आए हैं, उसके माध्यम से जैसे भी जो इनको हम परामर्श के रूप में कह लीजिए, या कोई साधनों के रूप में कह लीजिए, कोई फाइनेंशियल सहयोग के रूप में कह लीजिए, उनका जो कर सकते हैं हम, वो मिलजुल के, अकेले जो कर सकते हैं वो करें, मिलजुल के जो हो सकता हो बड़ा बोझ तो उनको भी करें। ऐसा करें तो हम अवश्य करेंगे। इसको नहीं, इसके माध्यम से मेरा इनके पास आने का भी लक्ष्य यही है, क्योंकि पिछले साल भी हमने कुरुक्षेत्र में, आपको पता है कि वहाँ जितने भी बच्चे हमने हरियाणा के जिन्होंने टॉप किया था, एससी क्लास के बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, स्टेट में किया था 10वीं और 12वीं के, उन सबको, और जो मेरिट में भी आए थे कुरुक्षेत्र के, उन सबको हमने बुलाकर वहाँ सम्मानित किया था और उनको भी इस तरह की चीज़ों के बारे में प्रेरित किया था। ये चीज़ हुई थी। ऐसी व्यवस्थाएं इन बच्चों को देनी होंगी कि जो इनको बिना पूछे ही अधिकतर बच्चों को अपना रास्ता चुनने में अपना सहयोग मिल जाए और वो उन रास्तों को चुन करके अभी से ही आगे चलें। और उसके अलावा उनके जो दिक्कतें आएँ उनको भी हम बीच में ये करके, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी रुचि किस चीज़ में है, उनकी स्ट्रेंथ कहाँ है, उनकी कमजोरी किधर है, उन सारी चीज़ों को हम उनके को देख करके उनके साथ हैंडल करें उनको, और आगे से उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये करें। तो हमारा ऐसा प्रयास है और धीरे धीरे लगता है मुझे कि कुछ ना कुछ ये रास्ता इसका निकलता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल आपसे करना बहुत मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप IAS रहे हैं और बेटी ने जैसे बात की है कि वो IPS बनने की बात उन्होंने की है। तकरीबन वो जो एग्ज़ाम है वो एक ही होता है वो, तो उसमें बेटी को हम आप किस प्रकार से ऐसा कुछ अलग से कोई उसको एडवाइस देंगे या कुछ ऐसा कुछ विशेष प्रयास करेंगे कुछ IAS UPSC के एग्ज़ाम के लिए? हाँ, नहीं, क्योंकि अभी तो जैसे अभी इसने 10वीं क्लियर किया है तो अभी इसको +2 में जाना है, फिर ग्रेजुएशन है, उसके बाद इसका IAS की तरफ का रास्ता, कंपटीशन का रास्ता वो होगा शुरू। तो कुछ चीज़ें मैंने अभी बताई हैं अपनी ओर से इनको, जो इनके जो चॉइसेस थी और चीज़ें थी उनमें जो है, और बहुत सारी चीज़ों को तो बाद में और रेगुलरली देख करके करते रहने वाली बात होती है। किसी चीज़ को, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर कंफर्टेबली किसी को जाना है और बड़े विश्वास के साथ जाना है और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जाना है, तो उसके लिए गाइडेंस भी साथ साथ ज़रूरी होती है। कोई भी बच्चा जो गांव के स्कूल में है और इस तरह के हालात में है, तो वो इस तरह के कंपटीशंस को जो है ना अपने घर में बैठ के या 1-2 बार किसी से पूछ के या इस तरह से चीज़ों का नहीं हो सकता है। उसमें कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, तो इस तरह की। और मतलब मैंने तो एक चीज़ ये देखी, क्योंकि हम अपने अनुभव से कह लो या और भी जो दोस्त हमारे हरियाणा के गाँव से निकल के आए, भारत के और जगह जगह से निकल के आए, अलग अलग परिस्थितियों में से हमने उन सब के उदाहरणों को देखा हुआ है, जाना हुआ है। तो उस चीज़ को देखते हुए मतलब मकसद तो यही है कि जो बच्चे यहाँ पे ब्रिलियंट कह सकते हैं, जिनको बुद्धिवान बच्चे कह सकते हैं, मेहनती बच्चे कह सकते हैं, कमिटेड हैं, जो इनका इधर उधर भटकाव नहीं है, तो ऐसे बच्चों का ग्राउंड तैयार है। उन बच्चों के ग्राउंड को अगर थोड़ी सी रास्ता और हैंड होल्डिंग मिलती रहेगी, तो उसमें बस ज़रूरी यही होता है कि ये जल्दी से, क्योंकि इनमें पिकिंग पावर है, तो अगर ये शुरू से अपना सही रास्ता लेकर चलें और इनको थोड़ी स्पेशल असिस्टेंस स्कूल से, परिवारों से और समाज में हम जैसे लोग या और जो भी लोग हैं उनसे मिलते रहें, कोई इस तरह की व्यवस्था हो, तो ये बच्चे जो है ना जल्दी से जो ट्रांसफ़र करना है इनके पास जो ज्ञान ट्रांसफ़र करना है, सीखने का तरीका, कंपटीशन के लिए तैयारियां करने का तरीका और चीज़ों को करने का तरीका, तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं आ सकती हैं।
जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो वो एक दिन में बच्चे को नहीं दिया जा सकता सब। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम किसी भी तरह से, चाहे हम कोई डिजिटल प्लेटफार्म बनाएं, नेट के ऊपर कोई चीज़ें करें जिसमें ये बच्चे जुड़ें और उससे संबंधित इस तरह की चीज़ों को इनसे एक्सपोज करें। ये निर्णय लेने के लिए इनमें कैपेबिलिटी है, पर इनमें ये सारी चीज़ों का पता नहीं होता कि कौन सी दुनिया क्या है, साइंस की दुनिया क्या है, इधर की दुनिया क्या है, उधर की दुनिया में क्या चीज़ है, इसके क्या मेरिट है, इसके क्या चीज़ है, यहाँ से कहाँ जाया जा सकता है, वहाँ से कहाँ जाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें इन बच्चों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। तो डॉक्टर, शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीरता से आप इस मकसद में आप लगे रहते हो, ज़्यादातर शिक्षा का आप करते हो। पीछे भी आपने लगभग 500 बच्चों को सम्मानित किया था। तो और इस प्रकार के बच्चे, जैसे ये बेटी है, तो कोई आपने इसलिए कोई आर्थिक सहयोग का कोई आपकी तरफ से? नहीं, मैं शिक्षा डेफिनेट है, क्योंकि शिक्षा के बिना तो कोई रास्ता है नहीं, और ख़ासकर उन परिवारों के लिए जिनमें और साधन संसाधन नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, या कोई और दूसरा इनकम का सोर्स नहीं है, और छोटे मोटे मकान हैं या और चीज़ें हैं, ज़रूरत की भी पूरी सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ पे शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता है नहीं आगे जाने के लिए, जो है ना। तो जैसे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही से हमारी सारी चीज़ें शुरू होंगी, तो शिक्षा प्रमुख है। लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ सब्जेक्ट को पास करना का मतलब नहीं है, शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। लेकिन इसके अंदर जो हमारा लक्ष्य है या और है वो ये है कि बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ओवरऑल उसका विकास हो, उसका ज्ञानवर्धन हो, समाज की चीज़ों को सीखे, वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा गृहस्थ में जाए तो अच्छा गृहस्थी बने, अच्छा माँ बाप बने, उस तरह का, और एक सफल ज़िंदगी बिताए, और अपनी ज़िंदगी की उसकी जो भी एनर्जी है, उसने जो भी सीखा है, जो संस्कार लिए हैं, उन सब के माध्यम से वो कमाए, साधन जुटाए, देश का, समाज का भला करे, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करे, और अपनी ज़िंदगी को में से संतुष्टि पाए। तो इसमें वोकेशन भी जुड़ा है, साथ में सिर्फ पढ़ना जुड़ा हुआ नहीं है कि एक एकेडमिकल पढ़ लिया, एक जगह पे चले गए और कोई बात हुई है। उसके साथ में ये सारी चीज़ें जो है समाज के विषय में, समाज के एक अच्छा व्यक्तित्व विकास करने के विषय में एक कंस्ट्रक्टिव है। जैसे मैंने इस बच्चे को भी कहा कि भाई आप जो है, क्योंकि मेरी ये मंशा है कि जो इस तरह के बच्चे हैं, मुझे याद है मैं जब 8वीं में पढ़ा करता था तो मेरे पड़ोस के जो बच्चे होते थे 7वीं के 6ठी के, वो मेरे से पढ़ने आया करते, उनके सवाल जब उनको नहीं आते थे तो मेरे को आया करते थे, और मैं उसमें एंजॉय किया करता था, उनको समझाने में, जो है इन चीज़ों को करने में। तो वो तो उस समय की बातें थी जब हमें इतना ज़्यादा सहयोग नहीं था। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, ये बच्चे हमसे ज़्यादा प्रखर हैं, बुद्धिमान हैं, कमिटेड हैं। तो मैंने आज इनको भी कहा है कि आप भी अपने बच्चों को, ये अपनी 4 बहनों को पढ़ाती है, और जो अच्छे वो हैं तो ये अपनी 4 बहनों को पढ़ाए, और आसपास के और चाचे ताऊ के लड़के लड़कियों को भी जो है उनको भी पढ़ाए और चीज़ें करें। तो इस तरफ से कोई आर्थिक सहयोग भी? हाँ, मैंने इनको कहा है कि आप जो है अपनी बहनों को पढ़ाओ और कुछ और बच्चों को पढ़ाओ, ये ऐसा करो तो 1000 रुपये मैं आपको पॉकेट मनी दूंगा, जो है, ताकि ये अपने, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई किताब की, कोई और चीज़ की, ऐसा, और इनको और भी कोई सहयोग होगा जो वो हम लोग करेंगे, जो भी चीज़ होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये इतनी सारी चीज़ों का अभी इसके पास डिक्शनरी भी नहीं है। तो ये प्रोफेसर साहब ने डिक्शनरी के लिए उनको ऑफ़र किया है। डिक्शनरी हमारे पास भी हैं बहुत सारी, पर ये इनकी तरफ से आ गई, और अच्छी चीज़ है, हम उनको और जगह यूज़ करेंगे, ऐसा करेंगे। तो इसलिए मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम सब मिल करके जो है ना ये चीज़ करें, और एक के लिए नहीं, क्योंकि एक से तो सारा दुनिया नहीं बदलनी है, एक से पूरा जिला नहीं बदल सकता है, लेकिन हम सब मिल करके करें, ऐसा करें तो बदल सकती हैं चीज़ें, और लोग कर रहे हैं प्रयास। क्योंकि आपको पता है कि एक कैथल में इसी तरह का अम्बेडकर के नाम से एक संस्थान खोला गया है, बहुत अच्छा प्रयास है उनका। वो अभी डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उस चीज़ के पीछे लगा हूं, क्योंकि मेरा ये इस तरह के मिशन है कि हम जो है ऑनलाइन होकर के बच्चों के साथ जुड़े। क्योंकि इस बच्चे के पास तो मैं आ गया हूं, इसी जैसे 1000 बच्चे और हैं जो तीसरे नंबर पे नहीं आ पाए, या और कोई बात हो पाई, या आए भी होंगे तो थोड़ा दूर हैं, हम नहीं जा पाएंगे उनके पास। किस किस के पास जाएंगे, किस किस के पास बैठ करके 2-2 घंटे लगा के ये करेंगे। लेकिन अब नेट का ज़माना है, तो उसके अंदर हम बहुत बच्चों को जोड़ सकते हैं, पर इसमें सबका सहयोग चाहिए। कि कई बार हम सुविधा इकट्ठी करते हैं तो जोड़ने के लिए भी चीज़ें चाहिए, जुड़ने के लिए भी कोई नहीं आता है। कई बार कोई आदमी दुकान खोल के बैठा है मुफ्त की, लेकिन पैसे दे करके लोग ट्रेनिंग लेने कोटा जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये करें तो कोई माँ बाप या यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, मैंने बहुत टीचर्स को यहाँ पे कहा जिनसे मेरा जुड़ाव था कि अब आप इस तरह की चीज़ करो, हम करना चाहते हैं इस चीज़ को। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में ये नहीं है। कहने के लिए तो भाषण ठीक है और चीज़ करने के लिए ये ठीक है, लेकिन मैं 9-10 साल से ये ट्राई कर रहा हूँ। हमारे साथ आनंद पब्लिक स्कूल के वो ऑनर हैं जितेंद्र डोडा जी, जिनके स्कूल में ये बेटी पढ़ती है। तो इन्होंने ये मुकाम हासिल किया जो हरियाणा में 3रा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। तो वो हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस बेटी ने ये मुकाम हासिल किया तो उन्होंने इसको शुरू से जो इनके स्कूल में रही है ये, तो इन्होंने किस प्रकार से उसको देखा है।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुँचने पर आप सभी का, डॉक्टर साहब का, प्रोफेसर साहब का और जो प्रबुद्ध जन साथ आए हैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर, गांव में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल कर, बेशकीमती समय होता है, एक पूर्व IAS अफसर जो है, कोई छोटी बात नहीं है कि इस बेटी की उपलब्धि पर घर तक चल कर आए हैं। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जो बेटी का मान सम्मान उन्होंने किया है, गौरव बढ़ाया है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और जहां तक बात है बेटी के 3rd पोजीशन तक आने की पूरे हरियाणा के अंदर, ये हमारा भी सौभाग्य है कि ज्योति जैसे बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और शुरू से ही नर्सरी क्लास से लेकर और 10th क्लास तक जो ये सफ़र रहा है। कक्षा में अगर ज्योति की बात करते हैं तो हमेशा ही कंपटीशन में रही है, कोई ना कोई पोजीशन फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आज तक रही है। और इसके पीछे चलो स्कूल का भी अपना रोल है, टीचर्स का है, और साथ की साथ चाहे हम कितने ही अच्छे टीचर से बच्चों को पढ़वा लें, कितनी ही अच्छी फैसिलिटी दे लें, जब तक बच्चा मेहनत नहीं करता है तब तक ये मुकाम हम हासिल नहीं कर सकते हैं। और मैं तो मेरा यही मानना है और मैं इसका क्रेडिट जो है ज्योति को दूंगा कि इतने कम संसाधनों के होते हुए भी सभी बच्चों को पीछे छोड़ते हुए, जो हर तरह से संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी एक प्रेरणा बनी है। जो दूसरे बच्चे शायद जो है 3rd पोजीशन जिनकी नहीं आई है, उनके लिए भी, और गरीब परिवार के जो विशेषकर बच्चे हैं उनके लिए मार्गदर्शन बनेगी अवश्य भविष्य में। तो मैं ज्योति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस पोजीशन से जो उसने विद्यालय को जो मान सम्मान दिलाया है, अपने पेरेंट्स को भी दिलवाया है, और जो हरियाणा में निगदू जो गाँव है, एक छोटा सा गांव, और जहां से बच्चा जो है टॉप 10 में से, बोर्ड की जो टॉप 10 पोजीशन हैं उसमें से 3rd पोजीशन ले रहा है, तो वाकई में ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं ज्योति को इसके मेहनत पर। हमारे बीच में करनाल जिला के एक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इंद्रजीत गुराया जी, तो यहाँ पर पहुँचे हैं बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। उन्होंने बेटी को आशीर्वाद दिया और परिवार के साथ बातचीत की, बेटी को हौसला बढ़ाया, और हम उनसे बातचीत करते हैं कि आज हम गांव निगदू की बेटी ज्योति, जिसके पिताजी का नाम जसविंदर है, जिसने पूरे हरियाणा में 10वीं क्लास में 3रा स्थान प्राप्त किया है और जिला करनाल में पहले नंबर पे आई है, इस ज्योति बेटी को और उसके माँ बाप को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस समय जब मैं आया हूँ, हमारे साथ यहाँ जो पहले IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा रहे हैं फुलिया साहब, वो भी बैठे हुए हैं। प्रोफेसर साहब हैं हमारे विनोद जी रायपुर, वो बैठे हुए हैं, और प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। साथ में यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से अमृत सिंह जी जो हैं, वो डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि एक गरीब परिवार से बच्ची ने उठ करके इतना बड़ा जो है मुकाम हासिल किया है। इसके लिए हम इसे बधाई देने आए हैं, और आगे भविष्य में जो भी परिवार को या बेटी को हमारे से कोई अपेक्षा होगी, वो कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गरीब परिवार से हैं, तो हम सारे के सारे उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मेरे से पहले रिटायर्ड IAS इन्होंने कहा कि 1000 रुपये पर मंथ हम देंगे, तो मेरे तो बिल्कुल पास के गांव की बेटी है ये, तो मैं इनके पास ही हूँ। मैं समय समय पर स्कूल में भी, क्योंकि ये सुभाष डोडा जी के स्कूल में पढ़ती है, जो आनंद पब्लिक स्कूल है, वो हमारे मित्र भी हैं, और उनसे भी सलाह लेकर के अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसकी ज़रूर सहायता करते रहेंगे। तो हमारे बीच में डॉक्टर अमृत सर जी प्रोफेसर हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा सर, आज मौका मिला ऐसी मेहनती बिटिया के दर्शन करने का। अक्सर हम कॉलेज में सभी तरह के बच्चे आते हैं, देखते हैं, एक गरीब परिवारों से आते हैं, उच्च परिवारों से भी आते हैं, लेकिन इसके माता पिता को मैं धन्यवाद दूंगा कि वे अपनी बिटिया के साथ ऐसे भौगोलिक वातावरण में घर का मैं देख रहा हूँ, बैठा हूँ, इसके साथ लगे रहते हैं और लगे रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा पिलर है। बाबा साहब ने भी कहा है कि ये एक ऐसे शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। अक्सर देखते हैं
कि ग्रामीण प्रवेश से जितने भी बच्चे आते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल में शिक्षा के दम पर दहाड़ते हैं, और इसी तरह से आने वाले समय में ये बिटिया भी दहाड़ेगी या अपने मार्ग पर अगर ये कंठस्थ रहती है। और फिर कहूँगा एक बहुत बढ़िया मुझे याद आ रहा है कि माता पिता तो जन्म देने के साथी हैं, कर्म तो बिटिया ने खुद ही करना है। इस सांसारिक रूप में कलम रूपी जो इसको एक दरांती मिल गई है उसको चलाइएगा बिटिया, अपने छोटे भाई बहनों को साथ लेके बैठिएगा। जो आपने अपना सपन सोचा है वो बाबा साहब की एक किताब आपको दी है फुलिया साहब ने, मैं देख रहा था, उसको पढ़िएगा, बार बार उन किताबों को पढ़िएगा, आपको नए नए आयाम मिलेंगे आगे पढ़ने का। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। योग मिला आपको? सर बहुत सहयोग था, बहुत सहयोग था सर। अच्छा। और जब भी मैंने कोई चीज़ मांगी मेरे पेरेंट्स ने ला कर दी, और मेरे पेरेंट्स ने शुरू से मेरा साथ दिया और आगे भी देंगे। तो मैंने कहा थैंक यू।